नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश बाद जनाजा है टाइम दरकार करेगा मगर जुम्मे के फ़ौरन बाद जो है ना जनाजा है जाना उसको लेना नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला न-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक़्क़ल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिय्या औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह ताला ने जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया उसके साथ ही क़मरी निज़ाम को भी तरतीब दे दिया। चुनाचे साल के अल्लाह ने 12 महीने बनाए, हर महीने का नाम भी मुतय्यन कर दिया। ये हमारा क़मरी साल मुहर्रम से शुरू होता है, ज़ुल्हज पे जाके ख़त्म हो जाता है। जो हमारा ईसवी निज़ाम है इसको दुनिया के लोगों ने ही तरतीब दिया। ईसाइयों ने, रूमियों ने इसको तरतीब दिया है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपने देवताओं के नाम रखे हुए हैं। ये जनवरी, फरवरी, ये उन्हीं के नामों में से कुछ माखूज़ हैं, रद्द बदल करके नाम को रखा हुआ है। बहरहाल जो हमारा जो क़मरी निज़ाम है उसका मुहर्रम से लेकर ज़ुल्हज तक सारे महीनों के नाम जो हैं वो अल्लाह ताला ने तरतीब दिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर उनका ज़िक्र भी किया। और कुरान की जो आयत हमने पढ़ी इसके अंदर अल्लाह ने यही फ़रमाया कि जब से मैंने आसमान और ज़मीन को बनाया है मैंने ये चाँद के 12 महीने भी उसी वक़्त से बनाए हुए हैं। बहरहाल अब ये आखिरी महीना है, इसके 2-3 दिन बाकी हैं, तो ये साल भी चाँद के लिहाज से गोया ख़त्म हो गया। एक तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक और साल गुज़र गया, हमने इसके अंदर क्या खोया क्या पाया। ये हमारा साल पिछले सालों से बेहतर था या कारकर्दगी के लिहाज से उनसे बदतर था। तो अब तक जो हो चुका वो हो चुका। आइंदा हमने अगले साल में क्या करना है? अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना है या फिर वही रसूम और रिवाज और वही घसे पीटे तर्ज़ ज़िंदगी उसके मुताबिक ही हमने अपनी बकिया ज़िंदगी को पूरा करना है। तो ये मुहासबा हम में से हर शख्स को करना चाहिए। वैसे तो उलमाए किराम की तरतीब ये है कि हर रात को सोते वक्त इंसान को मुराक़बा करना चाहिए और सोने से पहले थोड़ी सी देर अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ तवज्जो करके ये सोचे कि आज सारे दिन में मैंने क्या किया, कितनी अल्लाह की फरमाबरदारी वाले काम किए, कितनी अल्लाह की नाफरमानी वाले काम किए। इंसान अगर रोज़ाना 2-3 मिनट 5 मिनट निकाल के ये तरतीब बना ले तो इस अमल की मदद से अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे कि इंसान बुराइयाँ छोड़ देगा, नेकियों की तरफ हर उसका आने वाला दिन, हर उसका आने वाला पल वो बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद मुहर्रमुल हराम शुरू होने को है। इंसान जो इस दुनिया में रहता है वो कभी भी खुश नहीं रहता, कभी भी गम ज़दा नहीं रहता। कभी तो खुश होता है, कभी गम ज़दा होता है। खुशी और गम ये इंसान की ज़िंदगी का लाज़मी ख़ासा हैं। हर शख्स और उसको कितनी परेशानी है वो वही शख्स जान सकता है। किसी दूसरा शख्स को नहीं पता कि उसके दर्द की कैफियत क्या है। वो महसूस वही शख्स कर सकता है, दूसरा महसूस नहीं कर सकता। तो इसलिए शरीयत जो है, दीन इस्लाम जो है, इसने हमें सिर्फ़ कुरान थमा ही नहीं दिया बल्कि ज़िंदगी के एक एक मोड़ के ऊपर ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, जो परेशानियाँ आएँ तो कैसे उन परेशानियों को जो है हमने गुजारना है, खुशियाँ आ जाएं तो हमने उनको कैसे इंजॉय करना है। शरीयत ने सारे तरीक़े बताए हैं, हर चीज़ खोल खोल करके बयान कर दी। और फिर आखिर में ये भी बता दिया कि ये कुरान, ये हदीस, ये तुम्हारे लिए दस्तूरुल अमल है, यही मंशूर हयात है, इसके मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। तो इंसान पर परेशानियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं। तो शरीयत ने हमें सारी तरतीब बताई है। वो ये है कि इंसान को अगर कभी परेशानी पहुंच जाती है, गम लाहिक हो जाता है, तो उस गम को भी इंसान शरीयत की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करे। चुनाचे
गम की हालत के अंदर इंसान अपने आप को मारने लग जाए, पीटने लग जाए, अपना गिरेबान फाड़े, गालियाँ देने लग जाए, अशआर पढ़ने लग जाए, मरसिए गाए, ये इस तरह की कोई भी चीज़ जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने गालों पर मुसीबत के वक़्त मारा, अपना गिरेबान चाक किया, या वदा बिदा वल जाहिलिया, जाहिलों वाले लोगों, जाहिलों की तरह चीखो पुकार की, वावेला किया, मुसीबत के वक़्त कोई फ़ौत हो गया या कोई और भी वजह है, तो इस वक्त जिस शख्स ने ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार किया, लई समिन्ना, इस बंदे का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हुजूर ने खुलेआम कह दिया, लई समिन्ना, ये मेरी उम्मत में से नहीं है। मुसीबत के वक़्त इंसान को चाहिए कि सब्र करे। इसी तरह उम्मे आतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, यानी उन्होंने हुजूर ने कुछ कलमे दोहरवाए, हमसे कुछ अहद लिया, हमने हुजूर के साथ उन अहद का जिक्र किया, यानी कि अपनी ज़ुबान से दोहराया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि तुम नौहा नहीं करोगी, तुम बैत करो, वादा करो कि तुम नौहा कभी नहीं करोगी। परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, चूँकि औरत का मामूल ज़्यादा है चीखने चिल्लाने का, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से बैत लीजिए, अहद लिया कि तुम चीखो चिल्लाओगे कि नहीं मुसीबत के वक़्त। इसी तरह एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसिया गोई से मना फरमाया है कि कोई शख्स फौत हो जाए तो मरसिया ना कहा जाए। हमारे यहाँ तो बाकायदा औरतें जो हैं वो अशार पढ़ती हैं और पता नहीं क्या कुछ कहती हैं, रोती पीटती हैं, ये शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा, या रसूलल्लाह, आम लोग तो अपने बच्चों की औलाद पर रोने लग जाते हैं, आंसू निकल आते हैं, आप भी रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मोहब्बत और रहमत इंसान की फितरत में डाल दी गई है, तो ये तो फितरत की वजह से मेरे आंसू निकल आए हैं, मेरा दिल भी गमज़दा है, बोझल है, ज़ुबान मेरी वही कह रही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है, कि अल्लाह ने मुसीबत परेशानी दी है तो अल्लाह खुश है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे इंतकाल हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का रज़ी अल्लाह ताला अन, उनको मुखातब करके फ़रमाया कि ए इब्राहीम, तेरी वजह से आज हमारा दिल बहुत दुखी है। तो लिहाजा आदमी अपने गम का इजहार भी कर सकता है, अब बीवी को कह सकता है, बच्चों को कह सकता है, दोस्त को कह सकता है, यार इस तकलीफ़ की वजह से मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे गम पहुँचा है। गम का इजहार करना भी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं, आंसू निकल आना भी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं, दिल का बोझल हो जाना भी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मारने पीटने लग जाना, गालियाँ देना और लड़ना घर वालों के साथ मुसीबत परेशानी में, अपना गिरेबान फाड़ना और सर से औरतें दुपट्टे उतार देती हैं और ऐसे ही बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसे मौक़ों के ऊपर तर्ज़ अमल दिखा रही होती हैं। और ज़ाहिर ये होता है कि भाई इसको वाकई गम लगा है, लेकिन ये गम शरीयत में मोतबर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कब्र पर से गुज़र हुआ, देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि अल्लाह से डर और ये रोना बंद कर। उस औरत को नहीं पता था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चुनाचे किसी शख्स ने उसको बता दिया, किसी और ने, कि ये तो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुमने इतने बुरे लहजे में हुजूर को जवाब दिया। तो उस औरत को एहसास हुआ, वो दौड़ी वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे तशरीफ़ ले गई। तो वहाँ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आपने फरमाया कि देखो, गम पर सब्र करने का सवाब उसी वक़्त है जब गम फ़ौरन पहुँचा हो और फ़ौरन सब्र किया जाए। बाद में जब आंसू ही खुश हो गए, 2-4 दिन गुजर गए, तो फिर गम का क्या मतलब है, फिर सब्र करने का क्या मतलब है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली हैं, हमारी अम्मा हैं, उनके भाई का इंतकाल हो गया। तो जब 3 दिन गुजर गए, चौथा दिन आया तो खुशबू मंगवाई और अपने बदन पे खुशबू लगाई, फरमाने लगी कि देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी भी इंसान को कोई भी मुसीबत परेशानी पहुँचे, उसके लिए 3 दिन गम करना या गम का इजहार करना उसके लिए जायज़ है। 3 दिन के बाद उसके लिए उस गम को मनाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो देखो, मैंने ये जो खुशबू मंगा के लगाई है, ये मुझे ज़रूरत नहीं थी खुशबू की, ये मैंने तुम्हें मसला समझा दिया कि हुजूर ने मसला बताया था कि 3 दिन तक गम है, 3 दिन के बाद कोई गम नहीं, तो लिहाजा मैंने खुशबू मंगवा के लगा ली, लिहाजा गम ख़त्म। शरीयत ने कह दिया कि सब्र करो तो फिर सब्र है। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत का खामन फौत हो जाए वो 4 महीने 10 दिन गम करेगी, और गम के अंदर वो जो है खुशबू वगैरह भी नहीं लगाएगी, बन ठन के भी नहीं रहेगी, बालों के अंदर कंघी भी नहीं करेगी।
हाँ, अगर जुएँ पड़ने का अंदेशा है तो कंघी कर सकती है, तेल भी लगा सकती है, सर में दर्द है तेल लगा सकती है, लेकिन इतना गम मनाने का उस बीवी को हुक्म दिया कि तेरा शौहर जिसने सारी ज़िंदगी धूप देखी, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, तुझे कमाने के लिए, तुझे रिहाइश देने के लिए, तुझे खिलाने पिलाने के लिए, जिसने तेरे दुख परेशानियां बर्दाश्त की, अब उसका इतना हक़ तो बनता है कि 4 महीने 10 दिन तो गम के अंदर ढाल रहे कि जिसने मेरे लिए ज़िंदगी खपा दी थी, आज वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया है, तो उसकी याद तेरे दिल में बसनी चाहिए। तो गम को मनाने का शरीयत ने एक तरीक़ा बताया है। और ये जो दीन इस्लाम है ये क़ुरबानियों का नाम है। दीन इस्लाम में कि मौजें और अयाशियाँ नहीं हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो आ गया, उसको कोठी बंगले मिल गए और उसको सारी फरामानी। दीन इस्लाम क़ुरबानी और शहादतों का दूसरा नाम है। हमारी पूरी तारीख़, पूरा साल, पूरी ज़िंदगी जो अब तक गुज़री है वो शहादतों से भरी पड़ी है। लिहाजा आने वाले महीने के अंदर सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ये खराफात जो शुरू कर दी जाती हैं और कहा जाता है कि हज़रत हुसैन की शहादत इस महीने में हुई है, लिहाजा इस वजह से हम ये ऊट पटांग हरकतें करते हैं। शरीयत इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। सबसे बड़ा गम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का है, तो फिर तो पूरा रबीउल अव्वल जो है वो उसमें गम से निढाल होना चाहिए उम्मत को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, बाबा हसन हुसैन और सरताज फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत रमज़ान मुबारक में हुई है, तकरीबन 20 रोज़े को या इससे 1-2 दिन पहले। वो पूरा महीना फिर तो गम का है, लेकिन हम उन्हीं के 8-10 दिन के बाद ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ग़ज़वा उहद शव्वाल में पेश आया 3 हिजरी में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदुश्शुहदा जिन्हें कहा जाता है, इनके बदन के 7 टुकड़े कर दिए गए। 7 टुकड़े उस वक़्त बदन के कर दिए गए, आज़ा नाक कान काट दिए गए। 70 सहाबा किराम शहीद हो गए, 70 बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गईं, 70 घर उजड़ गए। तो शव्वाल के महीने को चाहिए कि हम इसी तरह गम से मनाएं पूरा महीना, लेकिन वही शव्वाल है जिसकी पहली तारीख को हम ईद मनाते हैं हर साल। तो गम का तरीक़ा वही इख्तियार करना है जो शरीयत ने बताया, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं। गम का तरीक़ा इख्तियार करने में फ़ायदा ही कुछ नहीं है, सवाब ही नहीं मिलता। वक्त लगा आंसू बहाएंगे तो ज़ाय जा रहे हैं, पैसे लगाएंगे तो ज़ाय जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो गम का तरीक़ा शरीयत में हमें बताया गया उसी को इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह इस महीने के अंदर बाद लोग समझते हैं कि ये नहूसत का महीना है माअज़ल्लाह, और इसी तरह शादियां भी कुछ लोग नहीं करते कि मुहर्रम के महीने में शादी भी नहीं करनी चाहिए। मुख्तलिफ कोई बिदात रसूमात ये चीज़ें जो है हमारे मुआशरे में फैल गई हैं, जबकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अबू तालिब ने मुहर्रमुल हराम के महीने में हुजूर से करवाया था। हज़रत फ़ातिमा का निकाह भी मुहर्रम में हुआ था। हज़रत उम्मे कुलसूम सैयदतुना का निकाह भी मुहर्रमुल हराम के महीने में हुआ था। तो शरीयत ने निकाह, तो हुजूर ने फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना तो मेरी सुन्नत है, उसका कोई वक्त नहीं है, दिन में कर लो रात में कर लो, मेरी सुन्नत है। लिहाजा हम किसी चीज़ को ये करार दें कि यह गम की चीज़ है, हमारे कहने से वो चीज़ गम की नहीं बनेगी। और कितने देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न करार दिया। जिस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ, हुजूर ने फरमाया कि मुझे बड़ा गम पहुँचा है, वो मेरी बीवी जिसने गमों में मेरा साथ दिया था आज वो चली गई है। हुजूर ने आमुल फ़ील की मोहर लगा दी उस साल के ऊपर, गम का आमुल हुज़्न, आमुल फ़ील में आमुल हुज़्न गम का साल करार दिया। लेकिन क्या उस गम के साल को हुजूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मनाया भी है? कभी जिक्र ही नहीं हुआ दोबारा। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई चीज़ मुतय्यन कर ली, हर साल ढंडोरा पीटेंगे हर साल, और समझते हैं कि बहुत नहीं कितने बड़े सवाब की काम है, कितना बड़ा हमने मार का फ़तह कर लिया है, हालांकि बिल्कुल शरीयत से खाली चीज़ है। और ऐसे मौक़ों के ऊपर जब बिदआत और रसूमात मुआशरे में उरूज पे पहुँच जाएँ,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु, आलिम को चाहिए कि लोगों को सही बात बताए, अपने इल्म को ज़ाहिर करे, लोगों को बताए कि लोगों ये बिदात हैं, ये रसूमात हैं, ये शरीयत से हट कर के चीज़ें हैं। और अगर कोई आलिम ऐसा नहीं करता, हुज़ूर ने फरमाया वइल्ला, और अगर वइल्ला फला ऐसा नहीं करता तो फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, ऐसे आलिम के ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, रूए ज़मीन के तमाम लोगों की लानत ऐसे आलिम के ऊपर। और हमने क्या कर लिया, हमने अपने पेट भरने के लिए लोगों को तरगीबें देने शुरू कर दी हैं कि मुहर्रम में खूब पकाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ, सबीलें लगाओ, सियाह कपड़े पहनो, नोहे करो, मरसिए गाओ। और ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शबी बनाई जाती है। अगर कोई अंग्रेज़ उठकर हज़रत हुसैन की शबी बना दे तो हम सारे मुसलमान कहेंगे वो तो हम कहेंगे उन पर तो जिहाद फ़र्ज़ हो गया, तौहीन कर दी। लेकिन अगर हम खुद शबी बनाएं तो वो क्या है। हज़रत हुसैन के घोड़े को बनाया जाता है कि जी ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा है। तो अगर आज कोई अंग्रेज़ उठ करके कह दे कि ये अंग्रेज़ का, ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का घोड़ा हमें मिल गया, भाई हम कहेंगे बड़ी तौहीन कर दी। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा इनके पास कैसे आ गया, उस जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई उस जैसा उनके यहाँ बनाए तो नहीं हो सकता, तो हम बनाए फिर कैसे हो सकता है। लिहाजा ये खाना पकाना, ये सारी चीज़ें, देखिए गम मनाना, शरीयत कब्रिस्तान जाने के लिए कोई ख़ास दिन मुतय्यन नहीं है शरीयत का, कि शरीयत ये कि इस महीने में जा सकते हो, इसमें नहीं जा सकते, सुबह को जा सकते हो, शाम को नहीं जा सकते, कोई शरीयत की हदबंदी नहीं है। हर हफ्ते जाओ, जा सकते हो, जुमे के दिन चले जाओ, सोमवार को चले जाओ, 15 दिन के बाद चले जाओ, जब जाओ। हुज़ूर ने फरमाया जब कब्रिस्तान जाया करो यूँ कहा करो अस्सलामु अलैकुम दार कौमी मुमिनीन व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, कि तुम पर सलामती हुआ कब्र वालो, तुम ईमान वालो, यानी कि ए मोमिनों का घर, ये जो अब घर बन चुका है, दार कौमी मुमिनीन, तुम हमसे पहले कब्रों में आ गए, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं और तुम्हें मिलने वाले हैं इंशाअल्लाह। कब्रिस्तान जाने के लिए इन मुहर्रम के 10 दिनों को ख़ास करना कोई शरीयत के अंदर नहीं है, ना कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा किराम के, ख़ास तौर पे खुलफ़ाए राशिदीन के 40 साल दौर के अंदर। और सहाबा किराम का जो दौर है, इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरी सुन्नत पे अमल करना, मेरे लाइफ स्टाइल को इख्तियार करना, मेरे खुलफ़ाए राशिदीन के तर्ज़ ज़िंदगी को तरजीह देना। और कौन से खुलफ़ाए राशिदीन? अल महदीयीन, जिनके हिदायत याफ्ता होने की मोहर ख़ुद हुजूर ने लगा दी कि मैं मोहम्मद गवाही दे रहा हूँ, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन सब के सब हिदायत याफ्ता। और कुरान कहता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने सब सहाबा के लिए जन्नती होने का ऐलान कर दिया, सब के सब राह हिदायत पर चलने वाले, सब के सब हिदायत याफ्ता। तो लिहाजा खुलासा यही है, मुहर्रम में जो काम होते हैं सारे खिलाफ शरीयत हैं। खाने के काम, पकाने के काम, कब्रों की लिपाई के काम, औरतों ने सर के बाल खुले छोड़े, गप्पे लगा रही, गप्पे हाँक रही, वहाँ कब्रों को लताड़ा जा रहा, सब तौहीन है, शरीयत में कुछ नहीं। देखिए कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, और एक और मकाम पे फरमाया कि बल्कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो मकबूल चीज़ है वो इस्लाम है। और इस्लाम क्या है? जो कुरान में है, जो हदीस में है, और फिर उस कुरान और हदीस की तशरीह जो खुलफ़ाए राशिदीन ने कर दी, ये दीन है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे यहाँ वही अमल मकबूल होगा जो दीन इस्लाम में है। दीन इस्लाम वही है जो कुरान में है, जो हदीस में है, खुलफ़ाए राशिदीन ने अमल करके दिखा दिया, सहाबा ने अमल करके दिखा दिया। इससे बाहर की चीज़ दीन नहीं है। और इससे बाहर का जो अमल होगा उसके बारे में कुरान क्या कहता है? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, के दीन इस्लाम के दौर के अंदर के अलावा जो काम नहीं हुआ, उसके अलावा कोई बंदा कोई काम करेगा और उसको इस्लाम का लेबल उस पर लगाता है, कहता है ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस्लाम के अंदर शामिल है, फलन युक़बल मिन, अल्लाह फरमाते मैं हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। चाहे सारी रात तुम ऐसे कोई नेकियां करते रहो ऐसी जो इस्लाम में नहीं, चाहे सारी रात तुम जो है वो आंसू बहाते रहो, मेरे यहाँ मकबूल नहीं है। दीन इस्लाम का तरीक़ा इख्तियार करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसे ये जो सबीलें लगाते हैं हमारे मुसलमान, अब देखिए रक्शे क्या, घरों के अंदर क्या, बसों के अंदर क्या मरसिए लगाए जा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं हम भी। शरीयत के अंदर तो अहले बैत ने खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये 10 मुहर्रम का दिन नहीं मनाया।
किसी अहले एक से भी साबित नहीं है। हमने क्या करना शुरू, हम भी उनके साथ साथ है। हदीस में आता है मन कस्सरा सुवाद कौमिन फहुवा मिन्हुम, जिस बंदे ने किसी कौम के साथ मिलकर उसकी तादाद को बढ़ा दिया, ये बंदा उन्हीं में से है। टीवी पर आते हैं, मरसिया आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, हम क्या काम करते हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब हमारी वजह से वो उनके व्यूअर्स बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बढ़ गए तो हम तादाद बढ़ाने वाले हो गए। हुजूर ने कहा जिसने किसी गलत कौम की तादाद को बढ़ा दिया, उनका मजमा ज़्यादा करके दिखा दिया, ये बंदा भी उन्हीं में से ही है। खुद हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली की शहादत को कितना मनाया मुहर्रम रमज़ान मुबारक के अंदर? नहीं मनाया, इसलिए कि हमारा दीन रोने पीटने धोने का दीन नहीं है। इस्लाम कहता है, अल्लाह फरमाते जब मैंने नेमत दे दी शुक्र करो, जब परेशानी डाल दी सब्र करो। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन मुहर्रम के जो दिन हैं इनमें कब्रस्तान जाना कोई ज़रूरी नहीं है। कब्रों पे फूल पत्तियां डालना बिल्कुल शरीयत का मिजान नहीं है और ये कोई ना कोई सवाब की चीज़ है। इनके दिनों के अंदर ये सबीले लगाना कोई सवाब का काम नहीं है, ये हमारी गैरों के साथ मुशाबहत है। और हदीस में आता है ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना सलाम करना, इनके जनाजे पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है, इनके साथ खाना खाना तक जायज़ नहीं है। और हम कहते हैं बड़ा तरस है, नहीं भाई हज़रत हुसैन की शहादत है, बड़े लोग रो रहे हैं, बड़ा वो तरस आ रहा है हमें उनके ऊपर। भाई जिस तरस को अल्लाह ने तरस नहीं समझा उस तरस का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ पे तरस करना शरीयत सिखाती है उसी पे ही तरस करने का हमें हुक्म है और वही काम हमने करना है। औरतों का कब्रिस्तान जाना इन दिनों में से तो वैसे हराम है। मुहर्रम के दिन में औरत का कब्रिस्तान जाना तो 1000 दर्जे हराम है। मर्दों का वहाँ पर इज्तिमा होता है। आम दिनों के अंदर भी औरत का जाना कब्रिस्तान के अंदर ठीक नहीं है, शरीयत ने मना किया है, ना जाए, लानत फरमाइए, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। और आखिरी बात कह के बात ख़त्म करता हूँ, टाइम बहुत हो रहा है। जो औरतें मैयत के ऊपर हम मुसलमानों की हैं या कोई भी रोती हैं, हदीस में आता है जो औरत किसी मैयत के ऊपर रोती है, जिस बंदे पर, जिस बच्चे पर, जिस मर्द औरत पर रोया जा रहा है उसको अजाब हो रहा है उस रोने की वजह से। दूसरी हदीस में आता है जो औरत दुनिया में रोती हो मैयत के ऊपर या किसी गम मुसीबत के ऊपर, अपना गिरबान चाक करती हो और वो तौबा किए बगैर मर जाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस औरत को गंधक की शलवार पहनाएंगे, तारकोल का कुर्ता पहनाएंगे। गंधक भी एक ये खाद के अंदर इस्तेमाल होता है जिसे सल्फ़र कहते हैं, और जो तारकोल ये लुक जिसे हम सड़क बनाते हैं, ये तपता हुआ तारकोल उस औरत को कुर्ता बना के पहनाया जाएगा जो रोती है मैयत के ऊपर। और हमारे यहाँ तो रोना होता ड्रामेबाजी का है, जिसके घर फौत की हुई है उसका रोना तो समझ में आता है। जो औरतें पूरी हाईएस में सफ़र में बस में गप्पे लगाती हुई गई, जिसके घर फौत की हुई उसके गेट तक गप्पे और मजाक करती जा रही हैं, और जैसे ही घर में दाखिल हुई और पता नहीं क्या सब तमाशा, दीन का मजाक उड़ा के रख दिया है। और वही 5 मिनट रोएंगी, उसके बाद वही गप्पे। वही हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं जो आदमी कब्रिस्तान में हंसता है, कब्रिस्तान के अंदर हंसता है और कब्रिस्तान में खाता है, ये आदमी मुनाफिक है। भी कब्रिस्तान को खाने की जगह है, हंसने की जगह है। मुर्दों का पता नहीं क्या हाल, हड्डियाँ बोसीदा, कब्रें बोसीदा नज़र आ रही। और अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जब कोई बंदा फोत हो जाता कई के दिन तक हमारा दिल इतना बोझल होता था, पानी पीने को गले से उतारने को दिल नहीं करता था, और हम उसी घर में बैठ के उसी दिन यूं मज़े उड़ाते हैं, खा पी रहे हैं। भाई ये कौन सा गम है? ये गम ना हुजूर को था, ना सहाबा को था, ना किसी बुज़ुर्ग को आज तक हुआ। ये अजीब डिज़ाइन का गम है जो हमें खा भी रहे हैं और गम भी नहीं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला में सही मानों में दीन पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इन खराफात वगैरह से हमें महफूज फ़रमाए। अमा अली नल बलागुल मुबीन।